हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि एनाटॉमी में कितना पढ़ना होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनको कैसे अटैम्प्ट करना होता है, कितने पेज लिखने होते हैं, कितना मटेरियल है वो सफिशिएंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू रीड एनाटॉमी। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी का सबसे पहला रूल ये है कि डायग्राम आपको आने चाहिए, आपको डायग्राम रटे हुए होने चाहिए। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटॉमी। एनाटॉमी को पढ़ने का एक ही तरीका है, आप एनाटॉमी के डायग्राम को याद कर लो और उन डायग्राम के बेसिस पे आप बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हो एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मटेरियल कैसे लिखना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, ये हम आगे बात करेंगे। और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स। दूसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो वो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आने हैं उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको एग्जाम्पल्स दे के बताते हैं कि एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का पेपर है। तो इसमें जो पैटर्न होता है लगभग ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में ये पैटर्न ही फॉलो होता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके एनाटॉमी के दो पेपर होंगे। एक पहले दिन एक हो गया, दूसरे दिन सेकंड पेपर हो गया एनाटॉमी का। पहले में आधा सिलेबस आ जाएगा, सेकंड पेपर में आपका नेक्स्ट आधा सिलेबस आएगा। तो जो पेपर फर्स्ट है उसके भी दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और एक होता है तीसरा पार्ट एमसीक्यू का। तो सेक्शन ए देखो आप, एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, और ये क्वेश्चन आता है, ये पार्ट्स में बटा होता है क्योंकि हर पार्ट्स के नंबर होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, डिस्क्राइब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका 2 मार्क्स का, उसका दूसरा क्वेश्चन है ये है 3 मार्क्स का, ये जो रिलेशन वाला तीसरा क्वेश्चन है ये है 3 मार्क का, और अप्लाइड एनाटॉमी है ये है 2 मार्क्स का। दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स। उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 to 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो 5 नंबर के होंगे। तीसरे क्वेश्चन का टाइप है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आ गए। ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी भी सिमिलर होता है। तो सेक्शन बी में आप देखो, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, हेडिंग्स में बटा हुआ होगा कि आपको अलग अलग हेडिंग में इसको डिस्क्राइब करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब इन ब्रीफ लिखा हुआ है, पर आपको उस टाइम में मार्क्स देखने हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ये देखो ब्रीफ में लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है। तो आपको ब्रीफ में बोलने का मतलब ऐसे नहीं कि आप 5-7 लाइनें लिख के आ जाओ। ब्रीफ में बोलने का मतलब ये है कि इसको आपको शॉर्ट नोट्स की तरह देना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का होता है। अब देखो नेक्स्ट आ गया राइट शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स के नाम में है, बट देखो 2 नंबर का ही है, तो आप इसमें कम से कम आधा पेज लिख के आ सकते हो। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी है, ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आपको हम विद एग्जाम्पल्स बताते हैं कि आपको कैसे करनी है तैयारी। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब शोल्डर जॉइंट अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो देखो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट 2 मार्क्स का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसका नेक्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का है, उसका नेक्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का, और लास्ट पार्ट से अप्लाइड एनाटॉमी वो 2 मार्क्स का है। तो आप देखो पहले में क्या लिखना है, टाइप लिखना है कि शोल्डर जॉइंट किस टाइप का है, उसके आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी होती है, लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जॉइंट्स पे एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन एनाटॉमी में। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाते हैं। ये देखो शोल्डर जॉइंट के बारे में क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला पार्ट्स था कि टाइप कौन सा है, तो ये साइनेबल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का है। फिर आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको बता दी, फिर इसके लिगामेंट्स लिख दिए। ये देखो सब लिगामेंट लिख दिए। फिर रिलेशन। दोस्तों रिलेशन क्या होता है,
कि नए नए स्टूडेंट होता है उनको पता नहीं होता है, मेरे को भी शुरुआत में समझ में नहीं आया था कि रिलेशन में क्या लिखना होता है। रिलेशन में लिखना होता है कि उस जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड कौन कौन से है, उसके आसपास कौन कौन से है, कौन उसको सुपीरियर कौन सा है, इन्फीरियर कौन सा है, उसके लेफ्ट साइड में कौन सा है, उसके मीडियल साइड में कौन सा है, ये लिखना होता है। तो रिलेशन में देखो, रिलेशंस लिख दिया आपने, सुपीरियर कौन सा हो गया, इन्फीरियर कौन सा हो गया, एंटीरियर कौन सा हो गया, पोस्टीरियर कौन सा हो गया, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई, आपको नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स, ये आपने लिख दिए इसमें। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था, टाइप लिख दिया आपने, आर्टिकुलर सर्फेसेस लिख दी, लिगामेंट्स लिख दी। एक होता है इन्यूमरेट करना, तो इसमें आपको, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो हर पॉइंट के आगे 2-2 लाइनें आप लिख सकते हो, नहीं तो आपने टाइप लिख दिया जो मैंने आपको बताया, पेज में टाइप लिख दिया, आर्टिकुलर सर्फेसेस लिख दी, लिगामेंट लिख दिया, ख़त्म कर लो उसको, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स का ये, ज़्यादा नहीं लिखना। स्मार्ट वर्क करो, टाइम कम नहीं होगा और अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, तो मूवमेंट्स में आपको लिखनी है। देखो मूवमेंट में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि मूवमेंट कौन कौन सी है और मसल कौन सी मसल इसको प्रोड्यूस कर रही है, वो लिखना है आपको। फिर रिलेशन में आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। किसी भी पार्ट का आप रिलेशन लिख रहे हो तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। दोस्तों कई बार सिर्फ इन्यूमरेट करने का बोला जाता है, तो इन्यूमरेट में सिर्फ नाम लिखने होते हैं। दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है और उसके साथ आपको मिनिमम 2 पेज हर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी अप्लाइड एनाटॉमी आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के टाइम में। अब देखो डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ये शॉर्ट नोट्स है, 5 नंबर का शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट होता है 2 नंबर का। तो ये देखो 5 नंबर का है, जिसमें बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फॉसा लिखना है। देखो दोस्तों, जब बाउंड्री, रिलेशन ये पूछा जाता है ना, कंटेंट, तो डायग्राम बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये देखो क्यूबिटल फॉसा का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा हूँ, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं थ्योरी बनाता जाऊँगा। क्यूबिटल फॉसा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया हमने, फिर उसकी बाउंड्री लिख दी कि लेटरल में कौन है, मीडियल में कौन है, बेस में कौन है, एपेक्स में कौन है, रूफ किससे बनी हुई है, फ्लोर किससे बना हुआ है। फिर कंटेंट लिखना होता है कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है, मीडियन नर्व कहाँ पे है, रेडियन नर्व है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। तो इसके कंटेंट्स लिख लेने, कंटेंट्स आपने लिख दिए। तो दोस्तों ओवरऑल आप देखो, एनाटॉमी पढ़ने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपको डायग्राम्स आने चाहिए। आप डायग्राम याद करो और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उसकी थ्योरी बनाओ। मेन बात यह है क्योंकि एनाटॉमी का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो पहली बात यह है कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके डायग्राम्स आने चाहिए और आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग थ्योरी बनानी है उसकी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप उसमें ऐड कर लो, पहली बात। दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, उनके आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं ताकि एग्जाम के टाइम में आप उसको रिवाइज कर सको। तीसरा है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का आता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉइंट्स या फिर कोई बड़ी स्ट्रक्चर देख के उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पूछ लेंगे। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, 2, 3, 3 ऐसे पार्ट्स में बटा हो सकता है। आपको ये जो पेपर आता है इसमें 80 नंबर का आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया, मतलब जो रिटन पार्ट होगा, और 20 नंबर का आपका MCQ होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगले दिन पेपर होगा वो ये 100 मार्क्स का होगा, तो यानी कि एनाटॉमी का आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। 2 दिन एनाटॉमी के पेपर चलेंगे आपके। अब देखो दोस्तों, अभी आपकी जनरल एनाटॉमी स्टार्ट हुई होगी या कंप्लीट हो गई होगी, तो आपको जनरल एनाटॉमी में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो है जो इम्पोर्टेंट है और जिनके आपको नोट्स बना के रखने हैं, तो आप उन टॉपिक को देख लो एक बार। सबसे पहला टॉपिक है जॉइंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये एपिफाइसिस मेटाफाइसिस, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपको। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन की ब्लड सप्लाई और डेवलपमेंट एंड ओसिफिकेशन, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन है, इसमें लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई पूछते हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी के बारे में आ सकता है आपको। और एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ कार्टिलेज,
हाइलिन फाइबरस इलास्टिक कार्टिलेज। फिर आपको बोल सकते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये आपको बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फिर एक एंडार्टिक के बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, एनास्टोमस के बारे में कभी कभी आ जाता है। तो यही ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड, हाँ सिस्टेमॉइड बोन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पे क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।